भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के तट पर यह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल बसा हुआ है। ताजमहल जो कि शाहजहां और मुमताज के प्रेम की निशानी है, जिसे द सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है। हर साल लाखों लोगों की मेहमान नवाजी करता ये ताजमहल पर्शियन आर्किटेक्चर, इंडियन इस्लामिक, यूरोपियन मिक्स्ड आर्किटेक्चर का एक सुंदरता का नायाब नमूना है। मानो धरती पर स्वर्ग जैसा। शाहजहां के जमाने से ही 4 एंट्री गेट बने हुए हैं, जिसमें से ये वाला फतेहपुरी गेट। इसी गेट से शाहजहां ताजमहल देखने के लिए अंदर आया करते थे। और ये वाला है साउथ एंट्री गेट। इस एंट्री गेट से ताजमहल को बनाने वाले कारागिर और मजदूर आया जाया करते थे। और ये वाला है ईस्ट वीआईपी एंट्री गेट। शाहजहां के खास मेहमान इसी एंट्री गेट से ताजमहल को देखने के लिए आया करते थे। और इसी जगह पर आपको इस तरह के 210 कमरे नजर आएंगे। इन कमरों में ताजमहल को बनाने वाले कारागिर और मजदूर खाना खाकर कुछ देर आराम किया करते थे। और इसी जगह पर आपको ये रॉयल यानी कि 105 फीट ऊंचा ये शाही प्रवेश द्वार नजर आएगा। इस प्रवेश द्वार के ऊपर रेड कोरल स्टोन, ग्रीन मेलेकाई स्टोन, इस तरह के कीमती रत्न जड़े हुए हैं। और इस प्रवेश द्वार के ऊपर वाले हिस्से में आपको ये 22 सफेद गुंबद नजर आएंगे, जो दर्शाते हैं कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। और इसी प्रवेश द्वार से होते हुए जब आप ताजमहल की तरफ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ताजमहल आपसे दूर चला जा रहा है, जिसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। वीडियो में आगे आप ये शानदार नज़ारा देख सकते हैं। ताजमहल को देखते हुए जिस एंट्री गेट से आप अंदर आते हो, सामने आपको ये फोटोज क्लिक करने के लिए सेल्फी पॉइंट नजर आएगा। और जिस जगह पर खड़े होकर आप ताजमहल के साथ में फोटोज क्लिक करते हो, असल में ये जगह ताजमहल का अगला हिस्सा ना होकर ये ताजमहल का पिछला हिस्सा है। और शाहजहां जिस जगह से ताजमहल को देखा करते थे, वहां पर भी मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ। ताजमहल के डोम के ऊपर आपको ये बड़ा सा कलश नजर आएगा, जो कि 5 मंजिल जितना बड़ा है। और ये कभी सोने का हुआ करता था। जब अंग्रेजों का जमाना था, तब अंग्रेजों ने यहाँ के सारे सोने के कलश और ताजमहल के अंदर लगे हुए हीरे, मोती, जवाहरात सारे वो लूट कर अपने साथ लेकर गए थे। बुरहानपुर में अपने 14वें संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो चुकी थी। और शरीर खराब ना हो, इस कारण से शरीर को मम्मी के रूप में कन्वर्ट करके तापी नदी के किनारे पर दफनाया गया था। और बाद में अपने बेगम के गम में डूबे राजा ने ताजमहल बनाने का फरमान जारी किया। और उसके 6 महीने के बाद में 8 जनवरी 1632 को मुमताज के शरीर को आगरा लाया गया और फिर से इस ताजमहल के बेसमेंट में दफनाया गया था। ताजमहल के ठीक सामने आपको ये बादशाही टैंक नजर आएगा। इसी चबूतरे पर बैठकर शाहजहां रोज ताजमहल को बनता हुआ देखा करते थे। और ताजमहल को बनाने के लिए राजस्थान के मकराना से संगमरमर 1000 से भी हाथी के ऊपर लाद कर आगरा तक लाया गया था। और लाल बलुआ पत्थर फतेहपुर सिकरी से लाया गया था। ताजमहल के अंदर जाते वक्त आपको ये बड़ी सी मस्जिद नजर आती है। और ताजमहल शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन बंद रहता है, तब यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। और जब आप ताजमहल के इस ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओगे और ताजमहल को करीब से देखोगे, तो यहाँ से आपको ताजमहल का ऑक्टागोन शेप नजर आएगा, यानी कि
ताजमहल को आप चारों दिशाओं से किसी भी एंगल से देखते हो तो ताजमहल का आकार आपको हर जगह से सेम नजर आएगा। ताजमहल के अंदर एंट्री करते ही सामने आपको मुमताज और शाहजहां की कब्र नजर आएगी। ये दोनों कब्र भी नकली है। इन कब्र के ठीक नीचे ताजमहल के बेसमेंट में असली कब्र बनी हुई है। किसी भी मकबरे में सिर्फ एक कब्र होती है, लेकिन ताजमहल में आपको दो नजर आएगी, क्योंकि शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे, जो किसी कारण वो ना बना सके। बाद में शाहजहां का मृत्यु हो जाने के बाद उनकी दो बेटी रोशनारा और जहानारा, उन्होंने आगरे के किले से शाहजहां को खुफिया सुरंग के द्वारा इस ताजमहल में मुमताज के बाजू में दफना दिया था। इसलिए यहाँ पर आपको ताजमहल के दूसरी तरफ आपको ये शाहजहां के जमाने का मेहमान खाना नजर आएगा, यानी कि गेस्ट हाउस। इस जगह पर ताजमहल को देखने के लिए आने वाले शाहजहां के खास मेहमान इसी जगह पर आराम किया करते थे और इस जगह पर रात को कोई भी नहीं रुकता था। ताजमहल की तरह यह मेहमान खाना भी बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इसके दीवारों पर बहुत ही नायाब फूलों की नक्काशी बनाई गई है। शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज, उनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और अपने आखिरी समय में मुमताज ने शाहजहां को जिस जन्नत का जिक्र किया था, उसी जन्नत को शाहजहां ने यहाँ पर असलियत में उतारा था।